जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात सपा की पहली सूची हुई जारी। इन 5 नेताओं को अखिलेश ने दिया टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जहां पर लोकसभा का चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर जमीनी, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को लेकर लगातार अखिलेश यादव जी विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिन जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। और जो जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, उससे भी अखिलेश यादव जी लगातार जिला अध्यक्षों के माध्यम से ले रहे हैं और सभी के नाम को एक एक करके अखिलेश यादव जी उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ जीत की क्या परसेंटेज रहेगा और वोट परसेंटेज किस तरफ जाएगा, किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने से, तो उस बात का भी अखिलेश यादव जी बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। किस समाज में उनके वोट बैंक अधिक हैं और किस समाज में उनकी कमजोरी है, उस सबको देखते हुए अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक एक करके जैसे जैसे आप लोगों को पता है दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव जी की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेजी के साथ होने लगी हैं। जहां पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर पदाधिकारियों से, विधानसभा अध्यक्षों से और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, माता प्रसाद पांडे और तमाम दिग्गज नेता, उनसे भी लगातार बैठकें करके लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्हें की जो सीटें हैं वो कम हुई हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त जो मिली है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक करने के साथ साथ जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से ज़्यादा सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ अपनी लोकसभा के चुनाव में जो हार का बदला लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी उनकी और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। शामिल करवाने के साथ साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश में अखिलेश यादव लगातार दिन प्रतिदिन राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। इसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा भी अपर्णा यादव का नाम राजनीति में काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ चला था। तो आज हम बात करेंगे अपर्णा यादव, जो आप लोगों को पता ही है भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में है। अखिलेश यादव जी के जो भाई है, छोटे भाई प्रतीक यादव की ये पत्नी है। अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें महिला आयोग का जो उपाध्यक्ष का जो पद दिया था, उसको लेकर खबरें लगातार चल रही थी कि अपर्णा यादव नाराज बताई जा रही है। और नाराजगी बताई जाने के साथ ही साथ उनके जो नाम की जो चर्चाएं थी समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर भी चल रही थी। और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ कहल की जो विधानसभा सीट है, उस सीट से चुनावी मैदान में उतरने की भी जो चर्चाएं थी अपर्णा यादव की लगातार चल रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी जो एक खबर सामने आई है वो ये है कि अमित शाह ने अपर्णा यादव से मुलाकात की है और अमित शाह ने मुलाकात करने के साथ साथ आगामी समय में उन्हें इससे भी अच्छी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ से भी अपर्णा यादव की मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे कहा है कि आगामी समय में हम आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे पार्टी में। तो उसके बाद अब जो खबरें हैं वो ये चल रही कि अपर्णा यादव बहुत ही जल्द अपना जो पद उन्हें मिला है, महिला आयोग में उपाध्यक्ष का जो पद मिला है, उस पद का पदभार ग्रहण करने वाली हैं। अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं और वह अपना पद ग्रहण करती हैं, तो फिर कहल की विधानसभा सीट से जो उनके नाम की जो प्रत्याशी के रूप में जो चर्चाएं चल रही थी वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएंगे। और खंडित होने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर एक नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, बैठकें करने के साथ साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार आवाम के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार तेज प्रताप यादव मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ लगातार जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। जमीनी हकीकत को समझने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच रहे हैं तेज प्रताप यादव, जिनके बारे में आप लोगों को पता है मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी लोकसभा के चुनाव में उन्हें कन्नौज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अंतिम समय पर नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा और उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव जी स्वयं चुनावी मैदान में उतरे थे। तो लगातार अखिलेश यादव जहां पर जाति समीकरण को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जाति समीकरण बहुत बारीकी के साथ समझ रहे हैं, वहीं पर जिताऊ और जमीनी प्रत्याशियों को लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार
महत्व दे रहे हैं। और करेल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का टिकट इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि यह जो सीट है यादव बहुल सीट है, और यादव बहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 1,25,000 यादव मतदाता हैं। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव जहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है करेल की विधानसभा सीट से तय माना जा रहा है, जिस अंदाज में तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और बहुत ही बारीकी के तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा उपचुनाव में जीतने के लिए हुंकार भर रहे हैं तेज प्रताप यादव। बहुत ही जल्द इनका जो औपचारिक ऐलान है वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो दूसरी विधानसभा सीट जो चर्चाओं में बनी हुई वो पूर्वांचल की मंझवा की विधानसभा सीट। मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी करें, लेकिन इनमें से एक जो नाम है वो है दामोदर प्रसाद मौर्य। दामोदर प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और कद्दावर नेता रहने के साथ साथ पूर्व में मंझवा की जो विधानसभा सीट यहाँ से चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। उसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के ये करीबी भी बताए जाते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के संपर्क में बने हुए हैं। लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो भी दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है। पूर्व में यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वर्तमान समय में प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के हैं। उसी के साथ बात करेंगे हम तीसरी जो सबसे बड़ी हॉट सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट, क्योंकि कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब है अम्बेडकर नगर के सांसद हो चुके हैं। तो इनके इस्तीफे के बाद यह जो सीट है वो खाली हुई है। और यहाँ पर हॉट सीट होने का कारण ये है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी को कटहरी की विधानसभा सीट से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट से योगी आदित्यनाथ ने अपना मोर्चा संभाला है। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जो लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार डॉक्टर छाया वर्मा जनसंपर्क कर रही लोगों के बाद जो दोबारा रणनीति बना रहे हैं, और रणनीति बनाने के साथ ही साथ लगातार चुनावी माहौल में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में जुड़ रही है। जनता के बीच में जुड़ने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही है। वहीं पर दावा ये किया जा रहा है कि लालजी वर्मा जी के द्वारा अपनी पुत्री डॉक्टर छाया वर्मा जी के लिए टिकट की मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की भी गई है। तो कहीं ना कहीं लालजी वर्मा जी की जो कटहरी विधानसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर छाया वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकती है। प्रबलतम के साथ इनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। तो आप अभी बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से श्रीमती चारूकेन जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, 2022 की विधानसभा के चुनाव में 65,000 वोट इन्हें मिले थे और बसपा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी थी और दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त भी किया था खैर की विधानसभा सीट से। लेकिन 2024 में विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग की है। और टिकट की मांग करने के साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की अलीगढ़ की लक्ष्मी धनगर जी को आवेदन भी इन्होंने दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार ये जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। वहीं पर मजबूती के साथ जनता और आवाम के जो सुख दुख हैं उसमें शामिल हो रही है चारूकेन जी। समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से। कुंदरकी की विधानसभा सीट जो लगातार हॉट सीट बनी हुई है, और हॉट सीट बनने रहने का कारण ये भी है क्योंकि ये जो सीट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और मुस्लिम बहुल ये सीट है। मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं जाति समीकरण को समझने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुंदरकी की विधानसभा सीट से, जहाँ से जिया उल रहमान ने 2022 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन भाई अब संभल के सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हो चुकी है। जहाँ पर उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है तो यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान जो कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार के लगातार के विधायक रह चुके हैं, 2012 और 2017 दोनों बार के चुनाव में इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो भी तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार और जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में भी संपर्क साधे हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन 5 विधानसभा सीटों से, इन 5 संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी
राय जरूर दें इन प्रत्याशियों के बारे में जो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें से 5 विधानसभा सीटों से मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी की जा रही है। जो भी राय हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए और उसके साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।